अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक तो DGISPR की अहम मुलाकात हुई है लाहौर के सहाफ़ियों से। तो हमें तो इस काबिल नहीं समझा गया कि हम इस महफिल में शरीक होते, लेकिन कुछ सोर्सेज ने जो इस बारे में बैठक के बारे में ख़बरें हमारे साथ शेयर की हैं, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक अहम खबर आई है जी एलॉन मस्क के हवाले से, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से कुछ ट्वीट किया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज जुमाइमा खान एक दफ़ा फिर से काफ़ी खबरों की जीनत बनी, क्या वजह बनी, और उसके ऊपर बात करने के साथ साथ एक दो और खबरें हैं जिसके ऊपर हम आपको अपडेट करेंगे। और ख़ास तौर पर जो आपकी नज़र है एक अहम खबर के ऊपर कि जो 190 मिलियन पाउंड केस का आज के रोज़ फैसला आना है, उसके हवाले से कोई खबर क्या है, तो वो भी बड़ी दिलचस्प खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज ही यहाँ से करते हैं कि आज एक अहम शख्सियत जो है वो इंतकाल कर गई, और ख़ास तौर पर PTI फैमिली आज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रही थी, क्योंकि बेसिकली इनका ताल्लुक तो फ़ौज से था। एयर कमोडोर सज्जाद हैदर साहब की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा PTI के फ़ैन थे और बहुत सपोर्टर थे, और इमरान खान साहब के हक़ में उनके बेतहाशा इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ क्लिप्स वगैरह मौजूद हैं। और उन्होंने हमेशा इस बात को इंडोर्स किया है। उनका मानना ये था कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको इक़्तिदार में आना चाहिए। और 8 फरवरी के इलेक्शन में बाकायदा यूनिफॉर्म पहन कर वो गए थे और उन्होंने वोट भी कास्ट किया, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एहतजाजों में भी इवन अमली तौर पर भी वो हिस्सा लेते रहे। तो इसलिए आज जो PTI फैमिली है उनके लिए काफ़ी अफसरदा नज़र आ रही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगरचे मतलब वो काफ़ी रहे मीडिया के ऊपर, उनकी गुफ्तगू वगैरह नज़र आती रही, लेकिन किसी और की तरफ से ऐसा कोई ख़ास उनकी रहलत के ऊपर कोई पैगाम हमने नहीं देखा। तो बहरहाल एयर कमोडोर साहब जो हैं वो आज जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी गरीक़ रहमत करे। अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो सबसे पहले आपको ये बता दें आज कि आज एलॉन मस्क की तरफ से पहली दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से कुछ ट्वीट किया गया है। मस्क का इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि जो एक्स सोशल मीडिया की ऐप है ये उसके बानी तो नहीं है, मालिक हैं, और इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ये ख़रीद ली थी। ट्विटर से इसका नाम बदल के एक्स रख दिया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हमेशा सपोर्ट करते रहे, और उसके बाद इन्होंने अब आपने देखा है कि वो काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिका में एक बहुत ज़्यादा असर रसूख वाली शख्सियत हैं एलॉन मस्क, और उनके बारे में बहुत से लोग तो इवन ये तक कह रहे हैं कि ये शायद आने वाले दौर में कहीं अमेरिका के सदर ही ना बन जाएं। ये भी हो सकता है कि वो बाकायदा उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हों इलेक्शन। तो बहरहाल वो तो बाद की बात है। एलॉन मस्क जो हैं उनको कहा जाता है कि वो बहुत करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और कुछ दिन पहले हमने ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि रिचर्ड ग्रैनल ने एलॉन मस्क को टैग किया था एक ट्वीट में, और वहाँ कहा था कि पाकिस्तान में स्टारलिंक के हवाले से जो आप एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ स्टारलिंक की सहूलियत होनी चाहिए, तो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि उन दिनों रिचर्ड ग्रैनल पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी एक्टिव भी थे, बड़े ट्वीट्स भी कर रहे थे, और उन्हें बहुत से लोग ये बता रहे थे कि जी हमारे यहाँ कितना ज़्यादा मसला है इंटरनेट का भी, और उसके साथ साथ हम किस तरह सफ़र कर रहे हैं एक्स को एक्सेस करने में भी। तो इसी तनाजुर में मुख्तलिफ शिकायत के ऊपर उन्होंने ये बात भी एलॉन मस्क को टैग करके कही थी। उस वक्त तो खैर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन आज फिर इसी तरह एक और जो सोशल मीडिया सारिफ हैं उन्होंने इसी मामले के ऊपर जब स्टारलिंक के हवाले से बात की, तो एलॉन मस्क ने उसके ऊपर जवाब दिया। रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया कि इस सिलसिले में एक बातचीत चल रही है हुकूमत के साथ, और उनकी अप्रूवल के बाद जो है ये जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान को भी फ्राहम की जा सकती हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान के मामले पर ये उनके नॉलेज में बात है। तो एलॉन मस्क का ये ट्वीट जो है वो सामने आ चुका है, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से भी एक रद्दमल आया है। PTI की तरफ से बाकायदा बताया गया है कि जी इस सिलसिले में बिल्कुल बातचीत हुई है, और हमारी अपनी ज़ाहिर है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको हम देख रहे हैं। और PTI ने ये भी कहा है कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी, वो इस सिलसिले में कौमी पॉलिसी के तहत जायज़ा भी ले रही है, टेक्निकल ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। उसके बाद हम
जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको देखने के बाद ही किसी हतमी फैसले तक पहुंचेंगे। तो उनकी तरफ से इस बात को कह सकते हैं आपकी तस्दीक कर दी गई है कि जी इस तरह की बातचीत चल रही है। स्टारलिंक जो है ये बेसिकली एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है। ये जो हमें बार बार सुनने को मिलता है ना कि शार्क ने ज़ेरे ज़मीन केबल काट दी, तो अगर ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलेगा तो ये जो शार्क है वो सैटेलाइट में जाकर तो ज़ाहिर है ये नहीं कर सकेगी कि केबल काट दे। लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर अदरवाइज़ लोगों से रब्ता करना बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह जो एक रिवायती इंटरनेट है वो वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो स्टारलिंक के ज़रिए दूर दहार के कस्बों देहातों में भी इवन जो इंटरनेट की सर्विस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहुँच सकती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर इस चीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर स्टारलिंक की पाकिस्तान को सहूलत मिलती है तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी इस वक्त इतनी डगमगा रही है, मैं ख़ास तौर पर ऑनलाइन इकॉनमी की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी सहूलत हो सकती है। लेकिन अगेन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की अप्रूवल चाहिए होगी, तो वो अप्रूवल अब देखते हैं कब तक मिलती है। लेकिन आज एक सरप्राइज़ ज़रूर हमें इस सारी कहानी के बाद मिला है, वो मेरा ख्याल है कि आप सब ने जो है एक्सपीरियंस किया होगा। वो ये है जनाब कि आज हैरत अंगेज़ तौर पर जो एक्स है वो बग़ैर VPN के पाकिस्तान में चल रहा है, काम कर रहा है। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तो ऐसा ही है, बाद में अगर दोबारा बंद हो जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन सबको इस पे खुशगवार हैरत ज़रूर हो रही थी और हर कोई इसके ऊपर जो है वो अपनी हैरत का इजहार करते हुए ट्वीट भी कर रहा था कि ये कैसे हो गया कि आज VPN के बगैर एक्स जो है वो चल रहा है। तो अब इसको क्या समझा जाए कि मस्क की पूरी इस वक्त चूँकि आगे डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो उनकी एक एफिलिएशन है या जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से खुद ही इस हुकूमत ने ये सोच लिया है कि जी अब ट्विटर को खुद ही खोल दो बजाय इसके कि बड़ा ऑर्डर आ जाए, या वाक़तन इनको लगा कि जी 1 साल हमने बंद भी करके रख लिया तो हमने क्या हासिल कर लिया, तो इसको खोल ही देते हैं, या वाक़तन कोई इन्हें पीछे पैगाम कहा पहुंचाया गया कि भाई खोलो ज़रा इंसान बन के, तो इसलिए खोला गया। अब ये हतमी वजह तो पता नहीं है, लेकिन ये एक सरप्राइज़ ज़रूर मिला कम से कम आज पाकिस्तानी अवाम को कि ट्विटर जो है बग़ैर VPN के एक्सेस हो रहा था। अब वो कितनी देर होता है ये मुझे नहीं पता, और अलबत्ता कल से आज तक जो इंटरनेट की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें लगा कि थोड़ी कम थी या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था इंटरनेट, लेकिन अगर स्टारलिंक की सहूलत मिल जाती है तो फिर तो बहुत बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन ये तो जी टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबरें हैं, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लग रहा है ये सरप्राइज़ बरकरार रहे और ये एक्सेस जो है तमाम लोगों के लिए खुल जाए, और ये जो एक इंफॉर्मेशन को महदूद करने का एक फजूल सा अहमकाना मशवरा जिसको भी दिया, ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो और ये सिलसिला खुले। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। आज जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो इससे जुड़ी एक और ख़बर आपको दे देते हैं। वो ये कि जी आज जुमाइमा खान साहिबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बेसिकली बगैर कुछ लिखे सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट की है, और ये पिक्चर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें उन्होंने बेसिकली अपने बेटे और इमरान खान के बेटे कासिम खान की पिक्चर पोस्ट की है विद इमरान खान साहब। तो बेसिकली उन्होंने इन दोनों की साथ साथ लगा के पिक्चर पोस्ट की है। अब वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कासिम खान है, जो उस पिक्चर में उनकी लुक आप देखें तो वो, और फिर जो उन्होंने इमरान खान की जवानी के दौर की पिक्चर पोस्ट की है, वो दोनों की लुक बिल्कुल एक जैसी लग रही है। पता चल रहा है कि जैसे बाप बेटा हैं या दोनों एक ही जैसे हेयर स्टाइल और एक जैसे नकूश के साथ महसूस हो रहे हैं, तो वो बहुत रिजेम्बलेंस जो है वो इमरान खान साहब की हो रही है। तो इस पोस्ट के बाद जमाइमा तो वैसे जब भी पोस्ट कुछ करती हैं तो सबकी नज़र रहती है, लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी खुशगवार हैरत का एहसास होता है PTI के फॉलोअर्स को जब भी वो जमाइमा की तरफ से इस किस्म की कोई ट्वीट देखते हैं, क्योंकि जमाइमा से भले तलाक हो चुकी है इमरान खान साहब की, लेकिन ये तो हर कोई मानता है, उनके मुखालिफ भी मानते हैं कि जमाइमा ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया है और हमेशा बड़ी वफादारी और बड़ा इमरान खान साहब के साथ ताउन भी किया है, उनके बच्चों को जिस तरह से रेज़ किया है। और फिर उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ था पनामा के दिनों में, जिन दिनों नवाज शरीफ साहब पे केस चल रहा था, तो इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर भी जो बनी गाला की तामीर है उसके हवाले से जो सारा कट्ठा चट्ठा मांगा, तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो जमाइमा ने वहाँ से
कलेक्ट करके जिस तरह वो पेश किए, तो वो सारी चीज़ें अब हिस्ट्री है। लेकिन बहरहाल लोग इसलिए जमाइमा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और पीटीआई के फॉलोअर्स तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जमाइमा को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और ज़ाहिर है वो एक बड़ी फैमिली से हैं, उनकी तरफ से कुछ भी अगर ट्वीट किया जाता है तो उसका एक अपना एक इन्फ्लुएंस तो बहरहाल होता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। और फिर एक इमोशनल सा जो एक फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पिन्हा होता है कि जी इमरान खान भी अगर चाहता तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता अपने बच्चों के साथ, अपनी पहली बीवी के साथ भी अगर गुजारना चाहता। तो ज़ाहिर सियासत में आने की वजह से फिर उनको यहाँ रहना पड़ा, दूर होना पड़ा, तलाक देनी पड़ी, मामलात हुए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वो चाहते जब चाहें अपने जाके बच्चों से मिलें, वहाँ लंदन में जाके रह सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो इस कौम के लिए जेल में रहें, वो अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं, तो वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो इस लिहाज से लोगों को एक इमोशनल ज़रूर इमरान खान साहब का एहसास होता है कि भाई ये बंदा अपने बच्चों से भी दूरी काट रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं और जो उनका बाप है वो क्रिकेट का भी बाप है, लेकिन वो अपने बच्चों को उस तरह से हेल्प नहीं कर सकता, टिप्स नहीं दे सकता, ग्राउंड पर उनकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता जिस तरह से एक कोई भी और बाप हो तो वो अपने बच्चों को गाइड करता है। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमेशा डिस्कशन में रहती हैं। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए आज उस मामले पर आते हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, वो सऊदीया के थ्रू अमेरिका से जो मामला ठीक करने की बात थी उसके ऊपर बड़ी लोगों ने ज़ाहिर डिस्कशन की। इसके ऊपर पीटीआई तो ये भी इवन सोच रही है, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने व्लॉग में भी बात की कि जी हमने तो चाहिए कि इसके ऊपर जो है ये तो सारी इन्होंने जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, तो बेसिकली सऊदीया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बात है, सऊदीया के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाने की बात है। जो बातें की जा रही हैं कि जी वो इमरान खान को पसंद नहीं करते सऊदी और उन्होंने इसलिए ट्रंप को कहा है कि जी आप इनके मामले में ना पड़ें वगैरह वगैरह, तो ये क्या इस किस्म की तासुर तो सऊदी कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बारे में हो। तो ये क्या तरीका है, इसके ऊपर जो सफ़ीर हैं उनको लाजमी तौर पर ज़रूर बात करनी चाहिए और हुकूमत को शटअप कॉल देनी चाहिए कि इस किस्म की बातें आप फॉल्स क्यों फैला रहे हैं। तो उन्होंने तो ये भी इवन बात की है। अच्छा, वैसे मैं इस पर भी ये ज़रूर सोच रही थी कि चंद दिन पहले जब पीटीआई की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब ने इस तरह की बात की, या फिर बुशरा बीबी साहिबा का जो एक स्टेटमेंट था इस लॉन्ग मार्च से पहले, उसमें भी से भी कुछ इस तरह का तासुर जब बनाया गया कि जी जैसे वो सऊदीज़ को कोई बात कह रही हैं, तो उस वक्त इसी हुकूमत ने इतना शोर मचाया कि जी देखें ये सऊदीया को टारगेट करें। और अब आप इस तरह की एलिगेशन सऊदीया के ऊपर अगर लगा रहे हैं कि जी वो बैठ के आपके इंटरनल मामलात में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को आपके लिए ट्रैप कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर आप इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर आपके ख्याल से सऊदीया के साथ कोई आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। तो ये हुकूमत एक अजीब मखमसे में है क्योंकि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं होता। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये सारी कहानी हो रही थी अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर के हवाले से, तो इन्होंने एक बात कहनी शुरू की कि जी हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, हमारे भी मामलात में कोई इंटरफेयर ना करे, हम भी खड़े हो जाएंगे डट के कि जी हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें। तो इन्होंने पहले ज़रा वो फुल एक सुल्तान राइट टाइप अपना इमेज बनाने की कोशिश की कि जनाब हम भी एब्सोल्युटली नॉट कह के अवाम को अपने साथ मिला लेंगे और दिखाएंगे कि हम भी बड़े बहादुर, हम भी नो कह सकते हैं। जब थोड़ा सा इनको अंदाज़ा हुआ कि भाई इस चक्कर में तो हम खुद मारे जाएंगे, क्योंकि अगर बात अमेरिका के गुस्से पे आई तो फिर वो भी आपको टाइट करने के उसके पास भी बड़े तरीके हैं, तो फिर तो हम दोनों तरफ मारे जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी के कहने या ना कहने के बावजूद भी इमरान खान को नहीं एक तरफ छोड़े होंगे और दूसरी तरफ हम अमेरिका को भी नाराज़ कर लेंगे, तो अवाम तो हमें पहले ही गालियां दे रही है, फिर अमेरिका से भी हमें जूते पड़ेंगे। तो फिर इन्हें समझ आए कि नहीं भाई ये लड़ाई जो है वो वारा नहीं खाती है, तो इन्होंने कहा कि चलो जी उनको राम कर लो। तो अब ये वो एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया छोड़कर अब उस बयानिए पे आ गए हैं कि साड़ी गल हो गई है, हमने ट्रंप से बात कर ली है, उनको हमारे इश्यूज़ के साथ कोई मसला नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब इन्होंने साथ ही पलटा खा लिया है। तो ये जब वो कहते हैं ना बयानिया जब आपके पास ओरिजिनल नहीं होता तो फिर यही होता है, आप किसी जगह टिके नहीं रह सकते, फिर कभी आप कुछ बात कर रहे होते हैं, कभी कुछ बात कर रहे होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर मौलाना ताहिर अशरफी साहब का भी एक रद्दमल आया है और वो आपको पता है कि हुकूमती हलकों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी ये क्या बोंगियाँ मार रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है और जो सऊदीया है उसके हवाले से आप इस किस्म की जो चीज़ें उससे परहेज़ करें। तो उन्होंने खुद ही जो दूसरे हुकूमती हलके हैं उनकी खबरों को बिल्कुल शटअप कॉल दी है या वाइंड जो भी आप कह लें तरदीद कर दी है। तो उनकी तरफ से बहरहाल इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो इनकी आपस में ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बयानियाँ लेके चलना कौन सा, एब्सोल्युटली नॉट वाला या फिर साड़ी गल हो गई वाला। तो दोनों में कंफ्यूज आई खुद भी।
बहरहाल अभी इसके ऊपर जाहिर है कि पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। और इसकी जो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, वो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि जो 6 जनवरी को फैसला आएगा वो बहुत हद तक क्लियर कर देगा कि जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें क्या कोई पेशरफ्त है या उसमें दोनों तरफ से अभी तक एक रिजिडनेस है। तो अब अगर तो इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाता तो यही नज़र आता कि इसका मतलब है कि ये इमरान खान साहब को आगे भी यानी रिहाई देने की तरफ, जेल का दरवाज़ा खोलने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर सज़ा सुना दी जाएगी तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई आप अभी भी उसी बात पड़े हुए हैं कि जी हम अभी नहीं आपको छोड़ सकते जब तक कि आप हमारे साथ मामला तय नहीं कर लेते। तो अब इसमें एक तीसरी ऑप्शन भी थी जो मैंने आपको कल ही व्लॉग में बता दी थी कि ये भी हो सकता है कि मीनवाइल जब तक कोई बात ठिकाने या टिकाने नहीं लग जाती, किसी एक तरफ नहीं लग जाती, तब तक ये इस फैसले को होल्ड करके रखें। और आज मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि हसन अयूब साहब जिनकी पहले भी इस मुतालिक जो खबरें थी वो दुरुस्त साबित हुई थी, उन्होंने आके ऐलान किया है कि जी कल भी ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा, अभी फैसला लिखने में मजीद 8 से 10 दिन दरकार हैं, हो सकता है कि 13-14 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाए। तो उन्होंने आके बेसिकली अनाउंसमेंट कर दी कि जी अभी बात किसी तरफ लगी नहीं है, तो इसलिए फिलहाल कोई फैसला भी नहीं आ रहा और इस फैसले को होल्ड पे रखा जाएगा। इससे आप इस अदालत की और तमाम बल्कि अदालतों की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुलेआम अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये अदालतों की हैसियत है कि जज बता के तारीख के भाई मैंने 23 तारीख को सुनाना है, नहीं सुना सका। और जज ने भी अनाउंसमेंट नहीं की कि जी मैंने डिले किया है, पहले ही मीडियाई नुमाइंदों के जरिए अनाउंसमेंट्स हो गई कि जी कल कोई फैसला नहीं आएगा। और इस दफ़ा फिर ऐसा ही हो रहा है कि जज साहब की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन खुद ही से मीडियाई नुमाइंदों के हरकारों के थ्रू ये बात आ गई है कि जी कल भी कोई फैसला सुनाया नहीं जाएगा। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना आज़ादाना फैसला लिखा होगा जज साहब ने, कितना मेरिट पर लिखा होगा जो फैसला सुनाने के लिए अभी तक इजाज़तों के मुंतज़र है कि जी कब सुनाना है, ज़रा ये बता दें। तो ये तो सूरत हाल है। तो जब इस तरह की अदालतें हों फिर आप ये कहें कि जी हम इंटरनेशनल दबाव को खातिर में नहीं लाते, तो ऐसा नहीं होता। अगर तो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू सिस्टम काम कर रहा हो ना, तो फिर तो दूसरे भी कहेंगे कि भाई ठीक है उनकी अदालतें हैं, वो देखेंगे कि क्या मामला आते हैं। लेकिन जिस अंदाज से हमारे यहाँ काम हो रहा है, लोग अंधे नहीं हैं, उन्हें सब नज़र आता है कि किस तरह से हो रहे मामला और क्या हो रहे हैं। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है, लेकिन क्या कहा जा सकता है। और इसी वजह से इसके बावजूद भी इमरान खान हो या PTI या इनके बहुत सारे दूसरे लोग वो समझते हैं कि फिर भी वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना वो कोई कहते हैं कि हमने माफ़ी मांगनी है और ना हमने कोई डील करनी है, बल्कि हम जैसी भी हैं जो भी हैं इन्हीं अदालतों से ही बाहर निकलेंगे, कर लो जो करना है। और इस सिलसिले में आज जो सबसे हैरत अंगेज़ खबर आई वो हसान न्याजी की आई। हसान न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं और आपको पता है मिलिट्री ट्रायल उन्होंने भुगता, उसके बाद उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और हसान न्याजी से मुतालिक ये पता चला कि उन्हें भी कहा गया कि आप जो रहम की अपील है उसके ऊपर दस्तखत कर दें, लेकिन आज मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये बात कन्फर्म किया है कि हसान न्याजी का जवाब था कि एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल कोई रहम की अपील नहीं करूँगा और मुझे कोई रहम नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो आप मेरा फ़ैसला जो है वो अदालतों में आने दें और फिर देखते हैं कि क्या वहाँ पे साबित होता है मेरे खिलाफ। मैं ये स्टिग्मा लेके क्यों फिरूं कि जी मुझे रहम खा के छोड़ दिया जाए जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो हसान न्याजी भी अपने मामू की तरह लगता है दलेर है, और ये 1.5-2 साल की जो जेल है, मिलिट्री कैद है, वो भी उसको तोड़ नहीं सकी। वो भी आज हिम्मत और हौसले की चट्टान बना खड़ा है और वो कहता है कि मैं भी अदालतों से ही बाइज्जत बरी होकर, सुरखरू होकर बाहर निकलूंगा। तो ये एक बहरहाल हैरत अंगेज सूरत हाल है कि इस दफ़ा वाकई ये टक्कर के लोग ज़रा डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाएं आपके मतलब आमतौर पर कैदी हो तो कहता है यार मेरी जान छूटे, झूठा केस है, मैं क्यों फंसा रहा हूँ, बस ठीक है मेरी जान छूटे मैं निकल जाऊँ। लेकिन ये लोग 1.5 साल कैदें भुगतने के बाद भी कह रहे हैं कि हमें रहम नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट सिनेरियो हम देख तो रहे हैं। आखिर में जी आपको एक मुलाकात का अहवाल बताते हैं। आज DGISPR के साथ मुलाकातें हुई हैं कुछ लाहौर के सहाफ़ियों की। अच्छा होता हम जैसे लोगों को भी बुला लेते तो ज़रा हमें भी पता चलता कि क्या वो सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, उनसे बातचीत भी हुई। ज़्यादातर तो ज़ाहिर सिक्योरिटी मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सियासी मामलात पर सवाल ना हो। तो जब सियासी मामलात पर सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि जी देखें हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हम बॉदर ही नहीं करते कि कौन सा लीडर क्या बात कर रहा है। क्योंकि ये सवाल उनके सामने आया कि जी एक लीडर ने कहा है कि हकीकी आज़ादी का साल है 2025, तो आपका क्या ख्याल है इस पर। तो उन्होंने कहा जी हम ऐसे किसी
نعرے پہ یا بات پہ کامنٹ ہی نہیں کرتے, ہم بادر ہی نہیں کرتے, ہمیں کیا لگے کسی نے کیا کہا ہے کسی نے کیا نہیں کہا. تو یہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا, کیا کامنٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ بات کہہ دیں. تو بہرحال یہ ان کی طرف سے عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے نعرے کے اوپر یہ جواب آیا. باقی انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے ساتھ کوئی ٹاکس نہیں کر رہے, 9 مئی اپنی جگہ موجود ہے, ہم نے جو فیصلے دیے ہیں وہ اپنے ڈیو پروسیس کے تحت دیے ہیں, وہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہم نے نہیں دیے. تو وہی جو ان کا ایک آفیشیل نیریٹو ہوتا ہے آئی ایس پی آر کا, آپ نے جو پریس کانفرنس بھی پریس بریفنگ بھی لاسٹ دیکھی تھی تو وہی باتیں ان کی آلموسٹ وہ دہرا رہے تھے. لیکن قصہ مختصر وہی کہ جو پیچھے ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ سب زیادہ میرے خیال ہے انٹرسٹڈ ہیں جاننے میں. سامنے کی چیزیں تو وہی ہیں جو وہ آ کے پہلے بھی پریس بریفنگ میں کہہ چکے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.